नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में। साथ ही हम जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता यानी CCIT के बारे में और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को समाप्त करने हेतु कुछ महत्वपूर्ण आवश्यक सुझाव या तत्वों को जानने की कोशिश करेंगे। 1970 के दशक के आरंभ में ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की बढ़ रही घटनाओं तथा इस खतरे का सामना करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता के प्रति सचेत हो गया था। 18 दिसंबर 1972 के दिन अपनी साधारण बैठक में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव को स्वीकार किया। इस प्रस्ताव में अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांत की घोषणा, जो कि राज्यों में मित्रतापूर्ण और सहयोगी संबंधों संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुरूप थी, उसके प्रति विश्वास को दोबारा से प्रकट किया गया और आतंकवाद और हिंसा का सहारा लेने की निंदा की गई। इस प्रस्ताव का उद्देश्य सदस्य देशों में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विरुद्ध सहयोग को उत्साहित करना था। आतंकवाद को रोकने के संबंध में यह बहुत महत्वपूर्ण प्रयास था। महासभा ने इस मामले पर विचार करने के लिए तदर्थ समिति की स्थापना का निर्णय किया और इसके अनुसार महासभा के प्रधान द्वारा 1973 में एक 35 सदस्यीय तदर्थ समिति की स्थापना भी की गई। हालांकि ये समिति अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की भाषा देने में असफल रही या आतंकवाद को परिभाषित करने में असफल रही, फिर भी ये आतंकवाद को रोकने के संदर्भ में कुछ सुझाव पेश करने में सफल जरूर रही। इसकी रिपोर्ट पर एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बना और इसमें पहली बार कई देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विभिन्न स्वरूपों पर चर्चा की और इसे रोकने के उपायों और मार्गों को ढूंढने का प्रयास भी किया। 1973-90 के वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और स्वतंत्रता संग्राम में भेद करने में उलझा रहा। हालांकि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1970 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विरुद्ध कई प्रस्ताव और मसौदे अपनाए और इस विषय पर तदर्थ समिति द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट को एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना गया। 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आतंकवाद की समाप्ति के लिए कदमों पर एक घोषणा स्वीकार की, डिक्लेरेशन ऑन मेजर टू एलिमिनेट टेररिज्म। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की मुसीबत के विरुद्ध लड़ाई छेड़ने के लिए सदस्य देशों को अपने प्रयासों में आपसी सहयोग तथा तालमेल लाने का आह्वान किया। 1999 में अंतर्राष्ट्रीय अपराध रोकने के केंद्र वियना में अंतर्राष्ट्रीय निरोधक ब्रांच की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की योग्यता को बढ़ाना था। 19 अक्टूबर 1999 को UNSC ने भी एक प्रस्ताव पास किया और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की बढ़ रही मुसीबतों के विरुद्ध आपसी सहयोग करने के लिए कहा। 9 दिसंबर 1999 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें आतंकवाद को धन दिए जाने की समाप्ति के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय समझौते यानी इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सप्रेशन ऑफ द फाइनेंस ऑफ टेररिज्म के मसवदे को जारी किया गया। इसमें यह कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की बुराई की समाप्ति के लिए आपसी सहयोग की आवश्यकता थी और इस संबंध में आतंकवाद को धन देने की बुराई को रोका जाना आवश्यक था। इस समझौते द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विस्तार और आतंकवाद की गतिविधियों को रोकने के लिए एक अच्छा उपक्रम किया गया। वास्तव में इसमें बहुत से महत्वपूर्ण समझौतों को सूचीबद्ध भी किया गया और इस समझौते को और भी अधिक विश्वसनीय बनाए जाने का प्रयास किया गया। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में आतंकवादी हमले के बाद
अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की बुराई का सामना करने की आवश्यकता महसूस की गई और इस आवश्यकता के पक्ष में एक दृढ़ विश्व जनमत उभरकर सामने आया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की समाप्ति का प्रण लिया और अक्टूबर 2001 में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विरुद्ध एक शक्तिशाली सैनिक कार्यवाही आरंभ की ताकि आतंकवाद को जड़ से समाप्त किया जा सके। बहुत से देशों ने इस अभियान में संयुक्त राज्य का साथ देने की नीति अपनाई। लगभग सभी देशों ने अपने अपने कानून पास करके द्विपक्षीय घोषणाएं और संधियों के द्वारा तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक सहयोग स्थापित करके अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की मुसीबत का सामना करने के प्रयासों को और तेज और दृढ़ बनाने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास आरंभ कर दिए। आतंकवाद का नियंत्रण और इसकी समाप्ति एक अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्य माना गया। बहुत से राज्यों ने आतंकवाद के विरुद्ध अपने अपने कानून पास किए। वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की समाप्ति के लिए आवश्यक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग विकसित किए जाने की मांग आज सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों और सम्मेलनों द्वारा उठाई जा रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सबसे बड़ी आवश्यकता है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की समाप्ति। इसीलिए दिसंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की समस्या से मुकाबला करने और शांति, सुरक्षा, मानवता, मानवाधिकार और सतत विकास के क्षेत्रों के बीच समन्वय की नई रूपरेखा जारी की। इस रूपरेखा को संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकवाद निरोधक समन्वय प्रभाव नाम दिया गया। यह संयुक्त राष्ट्र प्रमुख 36 सांगठनिक निकायों, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल और विश्व सीमा शुल्क संगठन के बीच एक समझौता है जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की समस्या से निपटने के लिए सदस्य देशों की जरूरत को बेहतर तरीके से पूरा करने के लिए किया गया। इसके अंतर्गत आतंकवाद से निपटने में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के लिए पूरा सम्मान और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने की जरूरत पर जोर दिया गया। इसी तरह मार्च 2019 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने दुनिया भर में आतंकवादी गतिविधियों और आतंकी गुटों की फंडिंग पर लगाम कसने के उद्देश्य से एक नया प्रस्ताव पारित किया। संयुक्त राष्ट्र ने आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में इस प्रस्ताव को एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव करार दिया, जिससे आतंकवाद को मिलने वाले वित्तीय समर्थन को रोकने में मदद मिलेगी। इस प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद निरोधक कार्यालय UNOCT से आतंकी गतिविधियों को वित्तीय समर्थन रोकने के लिए रास्तों की पहचान करने में अग्रणी भूमिका निभाने की अपील की गई। वैश्विक स्तर पर आतंकवाद विरोधी रणनीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए इसे 2017 में बनाया गया था। इसकी 3 प्राथमिकताएं हैं। पहली प्राथमिकता के तहत आतंकवाद निरोधक कार्यालय का दायरा बढ़ाकर उसमें खुफिया सूचना के आदान प्रदान, जोखिमों की समीक्षा और निजी व सार्वजनिक क्षेत्र के बीच साझेदारी को सम्मिलित किया जाएगा। दूसरी प्राथमिकता इस समस्या से निपटने के लिए पूरी प्रणाली में व्यापक स्तर पर जागरूकता फैलाने और विस्तृत ढंग से एक कार्य पद्धति तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। और तीसरी प्राथमिकता के तहत फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के साथ नज़दीकी तौर पर काम किया जाएगा। यह टास्क फोर्स एक अंतर सरकारी संस्था है जो काले धन को वैध बनाने, आतंकी गतिविधियों को वित्तीय समर्थन को रोकने और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था की अखंडता पर मंडराने वाले खतरों से निपटने के लिए मानक स्थापित करती है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म CCIT यह वैश्विक आतंकवाद से लड़ने के लिए एक व्यापक समझौता है जिसकी शुरुआत भारत ने साल 1996 में किया था, जो आतंकवाद के खिलाफ व्यापक एवं एकीकृत कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
CCIT एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है जो हस्ताक्षरकर्ता देशों पर यह बाध्यता आरोपित करता है कि वे आतंकवादी संगठनों को वित्तीय सहायता या शरण प्रदान नहीं करेंगे। इसमें प्रावधान है कि आतंकवाद की सार्वभौमिक परिभाषा हो, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के सभी सदस्य देश अपने आपराधिक कानून में शामिल करेंगे। इस संधि के हस्ताक्षरकर्ता देश आतंकवादी गुटों को संरक्षण या आर्थिक मदद मुहैया नहीं कराने के लिए उत्तरदायी होंगे। इस समझौते के तहत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के किसी भी रूप को अपराध की श्रेणी में शामिल माना जाएगा, परंतु यह समझौता UNGA के तदर्थ समिति के सामने विचाराधीन है और अभी तक इस समझौते पर सारे देश एकमत नहीं हुए हैं। इस समझौते को लेकर विभिन्न देशों के मध्य आतंकवाद और आतंकवादियों की परिभाषा को लेकर मतभेद है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की समाप्ति आज के युग की प्रथम आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की समाप्ति के लिए भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, यूरोपीय संघ के देश विशेष रूप से सहयोग के लिए आगे आए। आतंकवाद की समाप्ति के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि कोई भी देश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार आतंकवादियों को शरण या सहायता प्रदान न करे। ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आतंकवादियों को आतंकवाद फैलाने के लिए कहीं न कहीं से धन मिल रहा है, इसलिए इस बात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ऐसे दृढ़ उपाय किए जाएं जिससे आतंकवादियों को वित्तीय संसाधन प्राप्त न हो। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की समाप्ति के लिए विश्व स्तर पर सभी देशों द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया जाए और सभी देश इसका पालन करें। क्योंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान का क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का केंद्रीय क्षेत्र है, इसलिए इस बात की आवश्यकता है कि इस क्षेत्र में से आतंकवाद को समाप्त किया जाए और इसके लिए यह जरूरी है कि आतंकवादियों के विरुद्ध पाकिस्तान व्यापक, सुदृढ़ और प्रभावी और पारदर्शी कार्यवाही करे। विश्व समुदाय को ये सुनिश्चित करना है कि पाकिस्तान किसी भी प्रकार से आतंकवाद को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन और सहायता न दे और अपनी धरती में विद्यमान आतंकवादी संगठनों की समाप्ति को संभव बनाए। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की समाप्ति के लिए ये भी आवश्यक है कि सभी देश आपस में आवश्यक सूचनाओं का आदान प्रदान करें और आतंकवाद की समाप्ति के लिए प्रत्येक स्तर पर सहयोग को बढ़ावा दें। इराक और सीरिया जैसे देश जहां पर आतंकवाद अपनी चरम सीमा पर है, इन क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना हेतु कार्रवाई की जाए। वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की समाप्ति को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के समकालीन एजेंडे में पहला स्थान प्राप्त है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की समाप्ति के लिए सभी देशों को आपस में सहयोग करना चाहिए। यह एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय समस्या है जिसकी समाप्ति सभी देश मिलकर ही कर सकते हैं। तो ये था अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो उपयोगी रहा होगा। धन्यवाद।